चलो अब ये बिजनेस बिजनेस बाद में कर लेना। देखिए हमने अभी तक जो डिस्कस किया है उसमें हमने डिस्कस किया है कि यू आर गिवन विद द लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट में आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, सपोज दीज पॉइंट्स आर ए एंड बी, आप ए के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 y2। ये आपको गिवन होते हैं और कहता है बीच में एक पॉइंट है P जो उसको डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, और आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं, राइट। यानी क्या क्या गिवन होता है, यू आर गिवन विद द कोऑर्डिनेट ऑफ A, यू आर गिवन विद द कोऑर्डिनेट ऑफ B, यू आर आल्सो गिवन विद द रेशियो एंड दे आस्क द कोऑर्डिनेट ऑफ P। लेकिन अब जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से चेंज आएंगे। अब क्या कहेगा, अब कहेगा आपसे कि आपको A के कोऑर्डिनेट पता है, आपको B के कोऑर्डिनेट पता है और आपको P के भी कोऑर्डिनेट्स पता है, और कहेगा रेशियो बताओ। पहले के क्वेश्चंस में रेशियो गिवन होता था, कोऑर्डिनेट निकालने को कहता था, इस बार कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या निकालने को कह रहा है, रेशियो। तो कभी भी जब भी हमें रेशियो निकालने को कहा जाए तो हम हमारी तरफ से रेशियो को m रेशियो n नहीं मानेंगे, याद रखेंगे ये बात हमेशा। जब भी हमें कह रहा है रेशियो निकालो तो हम हमेशा हमेशा रेशियो को लेट करेंगे k रेशियो 1। क्या लेट करेंगे, k रेशियो 1। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी रेशियो निकालने के लिए कह रहा है लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। ट्राइसेक्ट में नहीं देगा, वो डिवाइड वाले कंसेप्ट ही देगा आपको, ठीक है। तो k रेशियो 1। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। किसी सीट पे दो बुक्स हैं। k रेशियो 1 इसलिए लेना है कि आगे क्वेश्चन इजी हो जाए, m रेशियो n लोगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। लास्ट में पूछा करो, क्लास के स्टार्टिंग में एपी थोड़ा ना कराऊंगा। फोर्थ कह रहा है, अरे बस बात नहीं करो, कह रहा है फाइंड द रेशियो। देखो क्वेश्चन कह रहा है रेशियो निकालो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। देखिए मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में खत्म करेंगे, ठीक। 2:7, मतलब जब जैसे रेशियो m रेशियो n होता है तो हमने ना k रेशियो 1। अब आप बोलोगे सर दूसरा नंबर तो हमेशा 1 आएगा, एक बार सॉल्व करो आपको समझ में आ जाएगा क्यों k रेशियो 1। जब रेशियो निकालने को कह रहा है तो कुछ तो लेट करना पड़ेगा ना रेशियो को, तो हमने क्या लेट करा, k रेशियो 1। m रेशियो n क्यों नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल हो जाते मेरे लिए डिफिकल्ट होता, तो इसलिए मैंने k रेशियो, तो मतलब डिफिकल्ट रहेगा। दो क्या मतलब दो बनाने के बाद भी तुम परेशान रहोगे। हाँ नहीं क्यों कराऊं, जब प्रोसेस ही नहीं है, इसी प्रोसेस से करना है। तो डिस्टेंस फिर मिड पॉइंट होता था तो सीधा आप बोल देते कि नहीं तब भी नहीं निकलता, तो भी ऐसे करना पड़ता। लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। अब ध्यान से सुन लेंगे मेरी बात, k रेशियो क्या लेट करना है, k रेशियो 1। मैंने कहा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। मैंने कहा मैं दोनों का यूज नहीं करना चाहता, जैसे हम सेक्शन फॉर्मूला में x और y दोनों की वैल्यू लेते थे। मैंने कहा अगर x और y दोनों की वैल्यू ना लूं, कोई एक वैल्यू ले लूं, मैंने कहा सिर्फ x ले लो, सिर्फ क्या ले लो, सिर्फ x ले लो। बोलो x किसके इक्वल आएगा, x, अरे x की वैल्यू क्या होती है mx2
प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। याद है मैंने आपको बताया था कि आप इन्हें सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। ये x ये वाला x है, बताओ क्या वैल्यू है, -1। कोई चाहता y यूज करना तो y भी कर सकता था। तो -1 इज इक्वल्स टू m इंटू x2। ये आपका m है और ये आपका n है। m इंटू x2 यानी k इंटू 6 प्लस n इंटू x1 यानी 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। गाइस k प्लस 1 डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई 6 इंटू के 6k -3। ये हो जाएगा, माइनस है तो दोनों के साइन चेंज, माइनस का k माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 6k -3। ये k यहाँ माइनस का है वहां जाएगा प्लस -1, 3 माइनस इधर आएगा प्लस 3 में से 1 गया 2 इज इक्वल्स टू 7k। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, k के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो कितना आया 1। रेशियो था k रेशियो 1, ये किसके इक्वल आया 2 रेशियो 7। तो आप लिख दोगे देयरफॉर द रेशियो इज 2 रेशियो 7। दिस इज योर आंसर। आराम से देखो, जब भी आपको बोलेगा कि आप रेशियो निकालो तो आपको इसी तरीके से करना है। अब एक बात बताओ, एक चीज ऑब्जर्व करो जो आपकी मदद करेगा, आगे काफी मदद करेगा, तो ध्यान से सुनना। मुझे बताओ क्या आपको इस 6 की कोई जरूरत पड़ी? नहीं, ये तो हमने यूज ही नहीं करा। तो अगर दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट भी पता होता, चाहे x पता होता चाहे y पता होता, कोई प्रॉब्लम होती नहीं। ठीक है, तो याद रखना एक से भी काम बन जाएगा। आराम से देखो, कोई दिक्कत लग रही है तो पूछो, अदरवाइज जल्दी से नोट डाउन कर लो। हाँ कोई नहीं, पहले वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 y2 मैंडेटरी। कुछ बच्चों का हो गया, कल मिल जाएंगे प्रॉब्लली, कल नहीं तो परसों मिल जाएंगे, मतलब मंडे को 100% तुम सबको मिल जाएंगे टेस्ट। बढ़ा दे आगे। अरे ये बीच में आ गया पेज 1 पे क्या, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा ना आज हमने। पीटीएम देखेंगे इस बार अगर ले पाएंगे तो, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ लेंगे। चलिए, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। इस बार आपको दोनों के कोऑर्डिनेट फिर से गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है आपके 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट है आपके -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो ऑब्वियसली बात है वो पॉइंट किस पर होगा, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होता है, x, 0, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी रहती है 0। जो बिल्कुल पहली क्लास करी थी उसमें ये सब समझाया था, एक्स एक्सिस पे y 0 रहता है, y एक्सिस पे x 0 रहता है। अब क्या कह रहा है, पहले इसने बोला फाइंड द रेशियो, तो मैंने कहा पहले रेशियो निकालेंगे फिर देखेंगे आगे क्वेश्चन अब और क्या कह रहा है। तो मैंने कहा जब भी रेशियो नहीं गिवन होता तो रेशियो क्या लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी k:1। तो ये k रेशियो 1 हो गया, ये क्या होगा x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2। ये हमारा m हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा। तो अब आप मेरी मदद करो और मुझे बताओ क्या मैं x यूज करूं या y यूज करूं? y। देखो पहले तो दोनों पता थे तो मैं चाहे x यूज करता चाहे y यूज करता, मेरी मर्जी। लेकिन अब दोनों नहीं पता है, अब सिर्फ एक पता है, क्या पता है y। तो मैंने कहा मैं y का ही यूज करूंगा
और मैंने कहा y इक्वल होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, डिवाइडेड बाय m प्लस n। गर्व मुझे बताइए y की वैल्यू कितनी है, y की, बेटा y, वेरी गुड सोनल, 0। ये जो वैल्यू होती है ये x होता है और ये क्या होता है y, तो कितना है 0। कार्तिक m की वैल्यू बोलो, k। कार्तिक y2 की वैल्यू बोलो, फाइव प्लस कार्तिक n, n बेटा आपको दिखने का आगे किसकी वैल्यू पूछने वाला हूँ, y2 y1 -5, डिनोमिनेटर में m प्लस n मतलब k प्लस 1, k प्लस 1 यहाँ डिवाइड है वहां जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू के, 5k, 5 इंटू -1 -5, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 0 इज इक्वल्स टू 5k माइनस 5, 5 यहाँ माइनस का वहां जाएगा प्लस 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, k रेशियो 1 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 1/1, तो 1 रेशियो। पहले स्क्वायर फिर सम, जो आप सोच रहे हो वो होता द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोस, कि पहले सम फिर उसका स्क्वायर। नहीं नहीं अपोजिट क्यों, वो सही तो बोल रहे हैं, सम करना है किसका, स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, तो जीरो का स्क्वायर क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, फिर दोबारा उस वर्ड को हाईलाइट करो, क्या करना है सम। अब आप अपनी स्टेटमेंट बोलो, आप कह रहे हो सर द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, राइट राइट, क्या करना है सम करना है, समझ गए, किसका करना है स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, पहले तो जीरो क्या है अल्फा और बीटा, तो उसका स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनका क्या करना है सम करना है, तो इसका सम कर दिया, द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोस, क्या करना है स्क्वायर करना है, किसका करना है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा और फिर उसका क्या कर देना है स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब क्या कह रहे हैं, इतना होने के बाद क्वेश्चन उसने खत्म नहीं करा, कह रहा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट। मैंने कहा सर y तो पता है, क्या नहीं पता है x, तो x की वैल्यू क्या होती है सर, x की वैल्यू होती है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, रेशियो क्या है 1:1, तो k की वैल्यू कितनी है 1, यानी हो गया 1:1, तो m कितना है 1, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, x2 कितना है -4, n कितना है 1, x1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, -3/2, आराम से देख लो, ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ही आएंगे। देखो x नहीं निकालना है, उन्होंने बोला पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन, तो क्या था x, 0, तो -3/2, 0 इज विल बी योर आंसर। और अब प्रॉब्लम लग रही है कहीं पर, ये वाला
आज नहीं, कल करा दूँ। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, देखो मैं तुम्हें ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं संडे को तुम्हें एक्स्ट्रा बुला के करा देता हूँ, क्योंकि एक संडे मुझे भी चाहिए जिस दिन मैं रेस्ट भी कर सकूँ, तुम्हारे टेस्ट भी चेक कर सकूँ। नहीं नहीं नहीं, संडे को नहीं कराऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। एक संडे दे दो, पिछले 3-4 संडे लगातार पैक जा रहे बिल्कुल। तुम्हारे सामने 2 संडे से तुम्हारा मंथली टेस्ट हो रहा है, उसने पिछले संडे मैंने तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास ली थी। कल क्लास के बाद रुक जा, कल सैटरडे वैसे मैं क्लास के बाद फ्री होऊंगा, तो रुक जा। सिर्फ 3 टाइप में ही प्रॉब्लम है, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, तुम्हें किस में प्रॉब्लम है? ओ ओ ओ, एक बार देखो इसको, देखो जरा, अब देख लेंगे तेजस से। क्या रहा है, ये पॉइंट है x,0 और आपको ना इसमें x की वैल्यू भी निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर देखो y की वैल्यू y के इक्वल होती है और x की वैल्यू x वाली टर्म के इक्वल होती है। हमने सेक्शन फॉर्मूले में पढ़ा था कि x की वैल्यू क्या होती है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। मैंने कहा इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते, अब तो पता लग गया ना ये क्या है, मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट। 1:1 आ रहा है तो क्या है? मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो x क्या होगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। x2 की वैल्यू क्या है, -4 प्लस x1 की वैल्यू क्या है, 1 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3, और बड़े वाले के आगे माइनस का साइन है तो 3/2। बोलो और क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा और थोड़ा सा प्रत्युष याद करने वाला सा क्वेश्चन है, ठीक। तो कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना, आपको एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा इसमें। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नहीं किया है उनसे मेरा एक सवाल है, मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, तो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताओ। जिन्होंने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है वो बताएंगे, तुम हाथ नीचे करो। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और नहीं 90 नहीं होते। बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए अभी तक जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी ना, इट हैज नथिंग टू डू विद अस। जब वो बोलेगा पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम सुनते ही ना हमारे भाई दिमाग दौड़ते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल कर देते हैं या ऐसा कर देते हैं, वैसे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपोजिट साइड को इक्वल प्रूव नहीं करना है, ठीक है। क्या एक प्रॉपर्टी का यूज करना है, हमें एक प्रॉपर्टी का यूज करना है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मैंने कहा वी नो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मैंने कहा गाइस अगर बाइसेक्ट करते हैं तो जो O है क्या वो AC का मिड पॉइंट होगा? यस। क्या OBD का भी मिड पॉइंट होगा? यस। मैंने कहा देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। हम एक बहुत जरूरी बात भूल गए, क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ 1,2, ये ऑर्डर में लेने हैं, 1,2, 4,y, x,6, 3,5 are the
वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है और इसी ऑर्डर में हमें इन्हें लेना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो मैं अभी एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इस लाइन को। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है। और जब इस चैप्टर का टेस्ट होगा, मैं किसी एक बच्चे की क्लास में आंसर शीट लेके ना आपको ऐसे दिखाऊंगा कुछ दिनों बाद, जिसने इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रखा होगा। क्योंकि दिमाग चलाओगे सबसे पहले कि अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, और निकालने चलोगे y जो नहीं निकलेगा। याद रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। किसका? हम जानते हैं डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ओ दोनों का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो मैंने कहा निकाल लो ओ के कोऑर्डिनेट यूजिंग AC। ओ के कोऑर्डिनेट निकाल लो किसका यूज करके? AC। अच्छा AC का यूज करना है तो A के कोऑर्डिनेट है 1,2, C के कोऑर्डिनेट क्या है? x,6। मैंने कहा इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। आप मुझे बताओ, अगर मुझे O के कोऑर्डिनेट निकालने में जानता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक काम करो आप निकालो फटाफट अटेंडेंस बोलते बोलते, फिर कंटिन्यू करते। एब्सेंट। K:1 क्यों लेना? मिड पॉइंट लगा रहे हो। देखो जरा, अब जब AC का यूज करेंगे, अरे बातें नहीं करो। मान लो O के कोऑर्डिनेट है OA, B। अच्छा A, B क्यों? X, Y क्यों नहीं? क्योंकि X और Y क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है, तो OA, B कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 + x1/2
y2 प्लस y1/2 पक्का। ओ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू x2। बोलो x2 की वैल्यू। बेटा सामने लिख रखी है x। बोलो x1 की वैल्यू 1, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 2। अब ऐसे ये वाला भी बता दो फटाफट। प्लस 2/2। थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ। x प्लस 1/2 और 6 प्लस 2 मतलब 8, 8/2। ये किसके कोऑर्डिनेट निकाले? ओके कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई। मैंने कहा अरे बस अभी किसका यूज किया था गाइस? AC। मैंने कहा यूजिंग BD। अब यही काम करो लेकिन किसका यूज करो? BD। अगर BD का यूज कर रहा हूं तो OA, B इक्वल होगा, B के कोऑर्डिनेट क्या है 4, y और D के कोऑर्डिनेट है 3, 5। तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो O के कोऑर्डिनेट होंगे x2 प्लस x1/2। 3 प्लस 4/2 x2 प्लस x1/2 कॉमा y2 मतलब 5, y1 मतलब y/2। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7/2 और 5 प्लस y/2। मुझे बताइए, मुझे बताइए ये किसके कोऑर्डिनेट है? ओके। वो किसके कोऑर्डिनेट है? ओके। दोनों ही ओ के कोऑर्डिनेट है। मैंने कहा ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 गाइस, अगर दोनों ही ओ के कोऑर्डिनेट है तो x वाला x के इक्वल होगा और y वाला y के। तो मैंने कहा बताओ सबसे पहले x वाला देखो, x प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा? 7/2। 2 से 2 1, यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस। बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। y वाला y के इक्वल होगा यानी 8/2 इक्वल होगा 5 प्लस y/2। 2 से 2 कैंसिल, 8, 5 प्लस का इधर आएगा माइनस। तो बोलो y की वैल्यू कितनी आ गई? हो गया क्वेश्चन। याद रखना है, ये चीज याद रखनी है कि इसी प्रॉपर्टी का यूज करना। बस ये गड़बड़ होती है, बहुत बार होती है बेटा। ये ओ के कोऑर्डिनेट थे, ये भी ओ के कोऑर्डिनेट थे। इसका x उसके x के इक्वल रखा और इसका y उसके y के इक्वल रखा। तो इधर x की वैल्यू कितनी थी? x प्लस 1/2। उधर x की वैल्यू कितनी थी? 7/2। भाई आप अगर AC का यूज करके निकाल रहे हो तो भी ओ के कोऑर्डिनेट ही निकाल रहे हो, BD का यूज करके निकाल रहे हो तो ओ तो एक ही पॉइंट है ना। तो यहाँ पे जो x होगा और यहाँ जो x होगा वो अलग अलग होंगे, सेम होंगे? सेम होंगे। तो मैंने यहाँ वाला x और यहाँ वाले x को इक्वल रखा और x की वैल्यू निकाल दी। इसी तरीके से ये y के जो वैल्यू है और यहाँ जो y की वैल्यू है दोनों क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो? पक्का क्लियर है? बिल्कुल। टाइम बताओ। 48। जल्दी बताओ, हो गया नोट? नहीं कर रहे हो अभी? करो जल्दी, अभी है 10-15 मिनट है। तुम्हारा एपी का डाउट किसका है? 2 क्लासों से सुन रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर एपी का डाउट ले लेंगे। 9th क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो बच गया 7, 8 और 10। तुमने तो बताया था कि आंसर है, सबसे पहले बता रहे तुम। थोड़ी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। उम्र की वजह से तो नहीं है? उम्र की वजह से तो नहीं, नींद आ रही है। चलो इट्स अ गुड थिंग कि तुम्हें आ रही है। भाई 6 घंटे ज्यादा होते हैं। मैं कल सोया था 9:30 पर और सुबह उठा हूं मैं 7 o'clock। मतलब कितने घंटे हो गए? 10 घंटे।
टाइम से सो। और लिटरली मैं आज सुबह जिस काम के लिए 7 बजे उठा था वो काम नहीं करा मैंने आज, तो मेरा दिन भी खराब गया और सुबह की जो नींद थी वो भी खराब हुई है। मेरे साथ अभी चेंज हुआ है कुछ सालों में। पहले मैं मतलब सुबह जल्दी उठने वाला इंसान था, 5 बजे मुझे उठकर पढ़ना बड़ा पसंद था, बट अब नहीं उठा जा रहा है। हाँ, तो दिन में मेरे पास पूरा दिन खाली होता है, मैंने एवरेज बना रखी है, मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं। मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ तो बेटा हॉलीडे होमवर्क हॉलीडेज में करना चाहिए था ना। नोट डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। मान लीजिए, अरे बातें नहीं करो, मान लीजिए एक रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस। आपको A के कोऑर्डिनेट पता है, B के कोऑर्डिनेट पता है, C के कोऑर्डिनेट पता है और D के भी कोऑर्डिनेट पता है। मैंने कहा अगर मैं इसके पहले डायगोनल, अरे बातें नहीं, मैं पहले डायगोनल को ज्वाइन कर दूं AC, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट पता है और क्योंकि C के कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या आप AC का डिस्टेंस निकाल सकते हो? यस, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो इसके डायगोनल को, ये पहला डायगोनल है, मैंने इसको कह दिया D1। क्या कह दिया? D1। अगर आपको D के कोऑर्डिनेट पता है और B के भी कोऑर्डिनेट पता है, क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? यस, D2। आपको पहला डायगोनल पता है और दूसरा डायगोनल भी पता है। किसी को एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता है? अरे क्वेश्चन छोड़ो, मैं जो बातें पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। किसी को एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता है? वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस रीडिंग। हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। चारों कोऑर्डिनेट पता है, D1 आ जाएगा, D2 आ जाएगा। एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ D1 इंटू D2। लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10। चारों कोऑर्डिनेट पता है, पहला डायगोनल निकाल लेना, दूसरा डायगोनल निकाल लेना और एरिया भी निकाल लेना। अब AP का डाउट ले लेते तुम्हारा। 2 क्वेश्चंस रह गए, वो करेंगे अगली क्लास में।